नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ तान्या मौर्य। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। महोबा में तेज रफ्तार बाइक और इको कार की भीषण भिड़ंत में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही हादसे में अन्य 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी ने मामले को संज्ञान में लिया और हादसे को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोक जताते हुए संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, पूरा मामला श्रीनगर थाना क्षेत्र के नरौरा गांव के पास का है। जालौन में जलेबी समोसा खाते ही एक परिवार गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि महिला व उसकी बच्ची को उल्टी और दस्त की समस्या शुरू हुई और अचानक दोनों की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद पीड़ित युवक ने दुकानदार के खिलाफ एसडीएम को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें, पूरा मामला कोच कोतवाली क्षेत्र के पंचानन चौराहे का बताया जा रहा है। के रहने वाले हो? कुंवरपुरा पहुँच जालो। क्या मामला हुआ है? हम कुशबा होटल से 10:30 बजे समोसे लेके, समोसा, रायता, सब्जी और जलेबी लेके घर पहुँचे। कहाँ पे है कुशबा होटल? कुशबा होटल पंचानन चौराहा। अच्छा, क्या हुआ है? समोसा जब हम घर लेकर पहुँचे तो वहाँ पे हमारी बिटिया ने और हमारी पत्नी ने समोसा खाए 11:30 बजे। 10:30 बजे हम लेके पहुँचे, 10 मिनट में करीब हम लेके पहुँच गए और 11:30 बजे करीब उनने खाए। खाने के बाद उनके तुरंत पेट में दर्द होने लगा। दर्द होने के बाद तुरंत उन्हें पॉटी आई, लैटरिन आई। लैटरिन सुबह पत्नी बोली कि हमें लैटरिन जाना है। हमने कहा ठीक है, चली जाओ। वो लैटरिन ऊपर है तो ऊपर लैटरिन गई। वहाँ से ऊपर से नीचे आने के बाद उसको तुरंत उल्टी वॉमिटिंग होने लगी। उल्टी हुई उसे। हमारी बिटिया को दर्द हुआ पेट में दर्द होने के बाद उसको भी वॉमिटिंग हो गई। उसको बिटिया को हमने जहाँ नहाते हम लोग वहीं बाथरूम में हमने बिटिया को पॉटी करवाई। पॉटी करवाने के बाद फिर हमने सोचा अब के रहने वाले हो? कुंवरपुरा पहुँच जालो। क्या मामला हुआ है? हम कुशबा होटल से 10:30। क्या नाम है? जालौन में मनरेगा में 40 दिन मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। मजदूरी न मिलने से मजदूरों के आगे आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ। वहीं ग्राम प्रधान से लेकर बीडीओ स्तर तक शिकायती व मजदूर का भुगतान करने की मांग करने को बाद भी मजदूरी नहीं मिली, तो सोमवार को करीब 2 दर्जन मजदूरों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मजदूरी की मांग की। मजदूरों ने बताया कि जॉब रिकॉर्ड धारकों को 100 दिन मजदूरी मिलती है। अगर पेमेंट नहीं हुआ तो उसके 35 दिन कम हो जाएंगे। साथ ही पेमेंट न होने से उसके आगे आर्थिक समस्या भी खड़ी हो गई है। उन्होंने जिलाधिकारी से पेमेंट दिलाए जाने की मांग की है। क्या नाम है? क्या समस्या है, क्यों आई हो? समस्या है मजदूरी के पैसा का निकाल। कितने दिन मजदूरी करी थी? 40 दिन मजदूरी करी, पैसा नहीं मिला। प्रधान से कहा पैसा के लिए? हाँ, क्या कह रहा है प्रधान? कि खाते में नहीं है। क्या नाम है? बहुत सारे हैं। मैंने तो पर्सनली मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव जालौन पहुंची। इस दौरान उन्होंने अहमदाबाद प्लेन हादसे को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया और साथ ही उन्होंने कहा कि हर मुद्दे पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। ऐसे मामलों से विपक्ष को बचाव करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कुंभ को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव खुद भी कुंभ गए थे। आपको बता दें, कन्या सुमंगलम योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे जागरूकता अभियान में भागीदारी करने के लिए अपर्णा यादव जालौन के उरई पहुंची थी। देखिए, बहुत सारे हैं। मैंने तो पर्सनली काफ़ी सारे हैं। इसका डेटा जो है मैं इकट्ठा भी कर रही हूँ और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि जब 1 साल हो जाएगा तो हम रिलीज़ भी करेंगे ऑफिशियली। पर जो है मैंने जहाँ भी मुझे लगता है संभवतः मदद हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले आते हैं हमारे पास सामाजिक न्याय के तो आते हैं, परंतु इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो ख़राब हो रही हैं आजकल जो है, उसमें किसी मुझे लगता है सरकार का हाथ नहीं है, समाज का एक मुझे लगता है कुरूप रूप है।
तो मैं समझती हूँ कि वहाँ पर भी हमने कमीशन ने एक ब्रिज का काम किया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करते हैं, चाहे वो राजस्व से जुड़े हुए मामले हों, क्योंकि ये हमारा काम नहीं है, परंतु राजस्व के मामलों में भी कभी भी जो है बहुत सारी महिलाओं को चोट पहुंच जाती है कि हमारे ऊपर जो है ज़मीन के विवाद में हमला करने के लिए लोग आए और जो है उन्होंने हमारे ऊपर मारपीट कर दी या हमें लाठी मार दी या हमें जो है चोट लग गई। तो इसके तहत मुझे लगता है हमने बहुत सारी महिलाओं को न्याय दिलाने का काम किया है और ज़मीनी विवाद भी उससे सुलझे। सूचना मिली थी कि 11 तारीख में प्रयागपुर थाना क्षेत्र में बहराइच में पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने की फिराक में शातिर बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, एसपी सिटी रामानंद कुशवाहा ने बताया कि प्रयागपुर थाना क्षेत्र के अर्जुनपुरवा से काशी जोत की तरफ जाने वाली पगडंडी पर पुलिस टीम पर पीछा करते समय आरोपी श्रावस्ती जनपद के इकौना के रहने वाले अमरेंद्र उर्फ अमरेश यादव पुत्र काशीराम पर फायरिंग करने लगा, जिसके बाद पुलिस ने भी फायरिंग की और इस मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मुखबिर से सूचना मिली थी कि 11 तारीख में प्रयागपुर थाना क्षेत्र में जो लूट की घटना हुई थी, उसका एक अभियुक्त लखनऊ से हुजूरपुर मार्ग होते हुए प्रयागपुर साइड में जा रहा, जो इकौना का जाने वाला है। इस सूचना पर प्रयागपुर पुलिस और क्राइम ब्रांच की स्वाट टीम ने घेराबंदी किया तो हुजूरपुर मार्ग पर अर्जुनपुरवा के पास एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई पड़ी। उसने पुलिस को देख करके एक बगटंडी से भागने की कोशिश किया। पुलिस ने जब उसका पीछा करने लगी तो उसने पुलिस पर फायरिंग किया। पुलिस ने भी अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग किया, जिससे उसके दाहिने पैर में गोली लगी है। प्रथम पूछताछ में उसने बताया कि 11 तारीख में जो घटना हुई थी उसमें सम्मिलित था इसके और दो साथी, एक धर्मेश और दूसरा विजय यादव इसके साथ थे। विजय यादव बाइक चला रहा था और जो व्यापारी को तमंचा इसने खुद को दिखाया था और धर्मेश ने मिर्ची झोंक करके उससे रुपये भरा बैग छीन लिया था। ये पूछताछ में इसने अपना नाम अमरेश बताया, रहने वाला इकौना का है और वहाँ के हिस्ट्री सीटर भी है। इसके लूट के और भी कई आपराधिक इतिहास भी है और इसने बताया कि धर्मेश ने मुखबिर से सूचना मिली थी। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अंश यादव है। मैं रायबरेली रेलवे स्टेशन पर तत्काल टिकट व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। यात्रियों का आरोप है कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कुछ कर्मी अपने परिचितों के लिए तत्काल टिकट बुक कराने में विशेष सहायता कर रहे हैं, जिससे आम जनता को टिकट मिलने में भारी कठिनाई हो रही है। सबसे गंभीर बात यह है कि रायबरेली स्टेशन पर कुल 3 आरक्षण खिड़कियां उपलब्ध होने के बावजूद तत्काल टिकट बुकिंग केवल एक ही खिड़की से की जा रही है। इससे न केवल भीड़ बढ़ जाती है, बल्कि बुजुर्ग यात्रियों और महिलाओं को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। खासकर 70 साल के ऊपर वरिष्ठ नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं यात्रियों ने न केवल प्रशासन से मांग की है कि सभी उपलब्ध आरक्षण खिड़कियों को तत्काल टिकट बुकिंग के लिए खोला जाए और साथ ही बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग कतार की व्यवस्था हो। आरपीएफ कर्मियों को निष्पक्षता की जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज की निगरानी की जाए और बायोमेट्रिक सिस्टम को सख्ती से लागू किया जाए। क्या परिचय है आपका? मेरा नाम अंश यादव है। मैं यहाँ रायबरेली स्टेशन पे आया हूँ और मेरा टिकट बनना बहुत ज़रूरी है। मेरे माँ बाप एक पेशेंट है, वो आ नहीं सकते, इसलिए मैं आया हूँ। उनका आईडी कार्ड भी लेके आया हूँ और यहाँ के जो प्रशासन है उनके व्यवहारिक लोग जो हैं वो उनको आगे करा रहे हैं। हम लोग यहाँ पूरा दिन परिश्रम कर रहे हैं, हमको पीछे कर रहे हैं। और इसमें जो है 2-4 दलाल लोग भी हैं, वो लोग हमको आके हम लोग को धमकी देते हैं कि तुम लोग मुझे पहला नंबर दे दो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। और जीआरपी उनका फुल सपोर्ट कर रही है। यहाँ की जो प्रशासन है उनका सपोर्ट कर रही है। यहाँ जो पूरा दिन परिश्रम किए हैं, पूरी रात यहाँ बैठे हैं, उनका कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और जीआरपी यहाँ सबको कह रही है तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, सुबह आओ। अरे हम लोग बाहर चले जाएंगे, जो नंबर लगाएं उसका क्या? हम लोग पूरा दिन पूरी रात यहाँ रहेंगे, सुबह जो नहीं रहता उसको ला के टिकट दिलवा देते हैं, हम लोगों को टिकट नहीं मिलता है। कब से आए आप? अरे हम भैया 2 दिन से आए हैं। मेरा कल बना नहीं, क्योंकि कल एक मेरे सामने दलाल आगे था, मैं उसको पहचान नहीं पाया और वो शाम को मुझसे फिर उसकी मुलाकात हुई। वो बोला मेरा 2 जगह टिकट बन गया, ये टिकट तुम ले लो। तो मैं बोला कि मैं अपने नाम का टिकट बनवाऊंगा, मेरे परिवार का जो नाम है उसका टिकट बनवाऊंगा। क्या परिचय है आप?
मामला हमीरपुर जिला अस्पताल का है, जहां महिला सभासद व बच्चे की मां ने बच्चे के इलाज को लेकर ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और कर्मचारियों पर लापरवाही करने के आरोप लगाए और साथ ही अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा काटा। इस दौरान हंगामे में शामिल महिलाओं ने भ्रष्टाचार और रेफर सेंटर बताते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही। मामला रायबरेली का है, जहां क्राइम कंट्रोल को लेकर रायबरेली पुलिस को बड़ी सौगात मिली। आपको बता दें, पुलिस ने 6 नई व 1 रिजर्व यानी कुल 7 पीआरवी गाड़ियां मिली। 4 पहिया पीआरवी गाड़ियों को मिलने से क्राइम कंट्रोल को काफी सहूलियत मिलेगी। बता दें, एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने पीआरवी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान एसपी के साथ डायल 112 के प्रभारी भी मौजूद रहे। को लेकर जो है कि क्लास में जो सहूलियत मिलेगी। देखिए, जनपद रायबरेली में पुलिस ऑफिस से आज 6 नई गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। एक हमारे पास रिजर्व में गाड़ी थी। कुल मिलाकर 7 गाड़ियों को हरी झंडी दिखाई गई है। स्कॉर्पियो गाड़ी है यूपी 112 को आवंटित की गई है मुख्यालय से। पिछले दिनों 6 गाड़ियाँ डिस्पोजल हमारी हुई थी 112 की, उन्हीं के बदले में नई 6 गाड़ियाँ मिली हैं और एक रिजर्व में थी। इस तरीके से 7 गाड़ियों को ऑनबोर्ड किया गया है और विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न थाना क्षेत्रों को आवंटित की गई है। इस प्रकार से टोटल 46 गाड़ियां आज हमारे पास हैं 4 व्हीलर जो थानों पर कार्य कर रही हैं और निश्चित तौर पे इनसे कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। जो हमारी 112 का जो रिस्पांस टाइम है वो कम होगा, लोगों को राहत मिलेगी और क्राइम पर भी कंट्रोल होगा। को लेकर जो है इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए News 7 हिंदी।